सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आपके 5 से 7 मिनट लूंगा और वो सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि नीट 2025 के पेपर का सिलेबस क्या है और उसको एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है या ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है, कौन सा सिलेबस कहां से पढ़ना है और कौन सा सिलेबस है जो किसी भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है मगर वो भी पढ़ना है। तो 5 से 7 मिनट में ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस है, उसको कहां से पढ़ना है, तभी नीट 2025 में सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे पहली बात कि आपको सिलेबस की एक कॉपी अपने टेबल पे चिपका लेनी चाहिए या वॉल पे चिपका लेनी चाहिए, कहीं पर जरूर चिपका लो कि आपका पूरा सिलेबस एक जगह पे हो, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो का, कि क्या सिलेबस तुम्हारे पेपर में आ रहा है। सिलेबस जो है वो एनटीए की साइट पे दिया हुआ है। पहला पॉइंट, सिलेबस कहां से लोगे? एनटीए की साइट से लोगे। एनटीए की साइट पे जाके पूरा सिलेबस दिया हुआ है इस तरह से। ये देखो, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस निकाल रखा है, पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस निकाल रखा है। ये देखो, अभी इस पर डिस्कशन करूंगा। अब दूसरा पॉइंट, क्या हमें न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए या ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए? तो आप सभी बच्चे जान लो कि आपको सिर्फ न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ओनली न्यू एनसीईआरटी, ओनली न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें हैं जो न्यू एनसीईआरटी में भी मिसिंग है, वो एक एक करके मैं इस वीडियो में सब कुछ बताता जाऊंगा। पहला पॉइंट क्या करना है, सिलेबस आपको एनटीए की साइट पर मिलेगा, वो सिलेबस कट करके अपनी टेबल पर, मेज पे और दीवालों पे चिपका लेना है। सिलेबस आपके दिमाग में घुसा होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फॉलो कौन सी करनी है? न्यू एनसीईआरटी करनी है। लेटेस्ट एनसीईआरटी यदि आपके पास नहीं है तो आप उसको ले लें या उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें, मगर जरूर कर लें। अच्छा, अब देखो, ऐसा कौन सा सिलेबस है जो न्यू एनसीईआरटी में है मगर एनटीए में नहीं है, मतलब उसको हमें नहीं पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है? गौर से देखो। मोल कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़ना है। ये देखिए, आप देख लो, ये देखो, साफ साफ लिखा है मैटर एंड इट्स नेचर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल इक्वेशन एंड स्टोइकियोमेट्री। जर्नल केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी है जो शुरुआत में दी होती है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में ये न्यू एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। फिर पीरियोडिक टेबल में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़नी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पढ़नी पड़ेगी ऑर्गेनिक को समझने के लिए और इनऑर्गेनिक को समझने के लिए। तो ये हेडिंग पढ़ोगे, मगर इस हेडिंग के क्वेश्चन मत करना। क्यों? क्योंकि इस हेडिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एनटीए के सिलेबस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। जब एनटीए के सिलेबस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है तो बच्चों आप ध्यान रखो कि क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन भी क्या है? नहीं आना चाहिए। हाँ, मगर उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यदि आप उसको पढ़ोगे नहीं तो आपको चीजें आएंगी नहीं, ठीक है। देखो, मैं बता देता हूं केमिकल प्रॉपर्टी में कहां पे दिया हुआ है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने हेडिंग नहीं लिखी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनऑर्गेनिक। ये देखो, इसको पढ़ लीजिए आप। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म नहीं लिखा है। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी है इसलिए कि आप आगे की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक समझ पाओ, मगर इस पर क्वेश्चन मत करिएगा, पेपर में नहीं आएंगे, एनटीए के सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोजन नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोजन नहीं पढ़ना है, यह सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोजन नहीं पढ़ना है, यह सिलेबस में नहीं है। जो एनटीए का सिलेबस है उसमें कोरोजन नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी से कोरोजन नहीं पढ़ना है। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सबसेल,
सेल कैसे बनते हैं, सब सेल कैसे बनते हैं, ये एनसीईआरटी में, एनटीए के सिलेबस में नहीं लिखा है। तो इस पर बेस्ड आप चाहें तो इसको डिटेल में ना पढ़ें, इसके क्वेश्चन जरूर करें क्योंकि वो क्वेश्चन क्वांटम नंबर के क्वेश्चन कहलाते हैं, मगर सेल सब सेल कैसे बनता है इसकी पूरी डिटेल आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करें। थर्मोडायनेमिक्स में लैटिस एनर्जी और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना पढ़ें। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और लैटिस एनर्जी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इनको मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये एनटीए के सिलेबस में नहीं दिए हैं। एनटीए का जो सिलेबस है उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है। तो सभी बच्चे एनटीए के सिलेबस को बहुत अच्छे से फॉलो करें और उस सिलेबस को पढ़े न्यू एनसीईआरटी से। अब कौन सा ऐसा सिलेबस है जो न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है और एनटीए के सिलेबस में है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखो, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी ये एनटीए के सिलेबस में है, मगर न्यू एनसीईआरटी में इस नाम का कोई चैप्टर ही नहीं दिया गया है। मैंने पूरी एनसीईआरटी न्यू देख ली मगर उसमें इस नाम का कोई चैप्टर नहीं दिया गया है, जबकि ये देखो यूनिट नंबर 10 पी ब्लॉक ही है। ये जो यूनिट नंबर 10 है ये पूरा पी ब्लॉक है और ये जो है न्यू एनसीईआरटी में मिसिंग है। न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है कहीं पर भी। तो इसको आपको पढ़ना कहां से होगा? इसको आपको पढ़ना होगा ओल्ड एनसीईआरटी से। इसको आपको पढ़ना होगा ओल्ड एनसीईआरटी से या टीचर के नोट से, या टीचर के नोट से पढ़ना होगा या बच्चों आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना होगा, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में पी ब्लॉक नाम का चैप्टर दिया ही नहीं गया है, मैं पूरा देख चुका हूं। ठीक है, अब इसके बाद जरा बच्चों को और बच्चे समझे कि और कहां से पढ़ना है। इसके बाद एक पूरा का पूरा यूनिट नंबर 20 है, वो आपको टीचर के नोट से पढ़ना पड़ेगा, वो किसी भी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। कहां पर है ये देखो, मैं आपको देता हूं। यूनिट नंबर 20 प्रैक्टिकल है, उसको आपको पढ़ना होगा यहां से। ये यूनिट नंबर जो 20 है ये आप सभी बच्चों को कहां से करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ना तो ये न्यू एनसीईआरटी में है ना ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, किसी भी एनसीईआरटी में ये डिटेल नहीं दी गई है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा टीचर के नोट्स से। ठीक है, जो भी नोट्स आपके टीचर बनवाएंगे उनसे पढ़ना पड़ेगा। इसको यूट्यूब पर मैं भी पढ़ाऊंगा, इसको यूट्यूब पर मैं भी पढ़ाऊंगा। जब हमारी एनसीईआरटी डीप लाइन की सीरीज खत्म होगी तो अगली सीरीज में मैं ये सारा कराऊंगा। ठीक है, तो बात समझ गए? ये पूरा यूनिट नंबर 20 आपको टीचर से पढ़ना होगा, वो नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें थी जो आपको पढ़नी है, तो दिमाग में कर लो। मैं समराइज कर देता हूं। सिलेबस एनटीए का फॉलो करना है, उसको मेज पर, दीवालों पर, कॉपी पर लगा लो। बुक न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो न्यू एनसीईआरटी में है, सिलेबस में नहीं है, वो ना करना, मैंने बता दिया। और ओल्ड एनसीईआरटी से पी ब्लॉक फॉलो करना है। और यूनिट नंबर 20 किसी भी एनसीईआरटी में नहीं है, उसको आपको टीचर से नोट से करने होंगे। जब हम लोग पढ़ाएंगे तब आपको करना होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद जरा देखो, इसके बाद मैं आपको लगे हाथ एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। क्यों? क्योंकि वो बस 2-3 दिन के लिए ही है। 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर के लिए ये ऑफर वैलिड है। हमारा नया बैच आ रहा है मंथन 3.0, जो 16 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, गणेश चतुर्थी की वजह से उसका प्राइस सिर्फ 2500 रुपए रखा गया है, जिसको आप ले सकते हो। वैलिड है 7, 8 और 9 सितंबर के लिए। मंथन 3.0 के साथ यदि कोई बच्चा NYTS 2.0 भी लेता है, कॉम्बो लेता है, तो वो 4000 का था, मगर गणेश चतुर्थी की वजह से वो अभी आपको 3299 में मिलेगा। ठीक है, और यदि कोई सिर्फ NYTS 2.0 लेता है तो वो जो 2000 की थी वो 1499 को मिलेगी। इसका पहला टेस्ट संडे को है, इसका पहला टेस्ट संडे को है, तो इसको आप ले सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं और ये सारे जो है वैलिड है 7, 8 और 9 के लिए।
अच्छा एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, मंथन 3.0 के साथ मंथन 2.0, 1.0, पेडागोजी, ऐप, बी बॉडी, ये सारी चीजें फ्री है आपको। मंथन 3.0 के साथ साथ मंथन 2.0 भी फ्री है, 1.0 भी फ्री है, पेडागोजी ऐप भी फ्री है आपको, ठीक है, एंड बी बॉडी भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। जो जो मंथन 2.0 में मिल रहा है वो सब यहां पर भी मिलेगा, और साथ में मंथन 2.0 बैच भी मिलेगा जिसने मंथन 3.0 परचेज किया है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है। अब इन बातों को जरूर याद रखें बच्चों कि किस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और कौन सा सिलेबस बंद आंख से फॉलो करना है, ठीक है। अब फिर मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में, नहीं तो फिर क्लास में मंडे को शाम को 7 बजे जैसे मैं रेगुलर आता हूं एनसीईआरटी डीप लाइन लेकर। तो एनसीईआरटी डीप लाइन में मंडे से लेकर फ्राइडे तक लगातार एनसीईआरटी के कोने कोने से क्वेश्चन बना के आपको सिखाए जाते हैं और साथ में पूरा डिटेल में हम लोग उसको पढ़ाते हैं। तो अब मिलेंगे मंडे को 7 बजे यूट्यूब चैनल पर लाइव।